हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रसिका एंड वेलकम टू डे टू ट्रैवल व्लॉग फ्रॉम जम्मू। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं एक हिल स्टेशन नियर जम्मू विच इज़ पटनी टॉप। सुबह सुबह बिना खाए पिए हम लोग निकल गए थे ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए, पर फिर बीच में सोचा कि कहीं ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। एक जगह रुके तो थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर फिर हम लोगों को खाना कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने भी सोचा आप लोगों को क्या ही दिखाऊंगी मैं, तो इसीलिए इसको स्किप करके हम लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं। यहाँ का सबसे पहला स्पॉट आता है गंडोला राइड का। ये है स्काई व्यू गंडोला राइड। दी अदर साइड देयर इज अ व्यू पॉइंट जो हम लोग गंडोला राइड से जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही बोर्ड किए वहाँ से एक स्टाफ ने हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसको हम लोगों ने बहुत ही केयरफुली सुना। आप लोग भी सुन ही लीजिए। में आपने खड़े नहीं होना है। हाँ। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अच्छा। लाइट कटेगी, 2 मिनट लिए स्टॉप होता है। हाँ। 15 मिनट लगेंगे नीचे जाने। 6 बजे से पहले पहले आपने वापस आना है। बैग निकालो पेट से। भाई इधर नीचे रखते हैं। साइड में, हाँ नीचे रखो, सीट में रखो, कहीं साइड में रखो। आप मैडम की थोड़ी बीच में बैठे हो। और जो करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो माता रानी देखिए आप हमसे बात क्यों करना है? डरने की कोई चीज़ नहीं, हमको नहीं है डर लगता। पकड़ते पकड़ते का होना चाहिए। हे भगवान। अच्छा लग रहा है, देखिए कुछ नहीं लगेगा। बैठ तो गए थे हम लोग गंडोला राइड में, पर जैसे जैसे राइड आगे बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे डर का लेवल भी आगे बढ़ता जा रहा था। भाई साहब कितना डर लग रहा था, मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। अगर आप यहाँ से व्यू देखेंगे ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लगेगा, पर ये व्यू उस पॉइंट से देखोगे ना जिस पॉइंट से मैं देख रही थी, बाप रे बहुत डर लगेगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे देख रहे थे वैसे वैसे डर का लेवल बढ़ता जा रहा था। कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा था कि कोई जल्द से जल्द हम लोग को उस पार पहुंचा दे। वैसे गंडोला राइड का एक्सपीरियंस हम लोगों ने कश्मीर में भी किया था, गुलमर्ग में, पर वो एक्सपीरियंस अलग था क्योंकि नीचे पूरा स्नो था, कुछ दिख नहीं रहा था ज़्यादा। लोग गंडोला राइड से आए हैं and it took us around 10 to 15 minutes to reach here from our spot। और ये है नियर पटनी टॉप, मतलब पटनी टॉप में ही, पर दिस इज़ वन ऑफ द स्पॉट्स इन पटनी टॉप एंड एशिया का लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट गंडोला राइड्स यू कैन से ये है। तो बहुत अच्छा लगता है, आते आते थोड़ा डर भी लगता है, पर अच्छा लगता है आने के बाद यहाँ पे। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, द व्यू इज़ सो प्रिटी, बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पे अगर आओ तो ये एक्सपीरियंस करना। एंड इट्स वेरी नाइस कि ऐसे ब्रीजी है, इतना धूप होने के बावजूद इतना थोड़ा ऐसे कामिंग सा वेदर है, तो इट इज़ नाइस ओवरऑल। हम लोग जा रहे हैं अभी आर्चरी करने। बहुत चलना पड़ता है। यहाँ ये भैया मुझे एक तीर चला के दिखा रहे थे एज अ डेमो, ताकि मैं इनको फॉलो कर पाऊँ। जिस जगह हम लोग रुके थे वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी एंड दिस वाज वन ऑफ देम। लाइफ में पहली बार मैंने आर्चरी की, पर मुझे करके बहुत मज़ा आया। अच्छा स्पॉट है यार, मज़ा आता है ये करके। ये करके हम लोग एक शांत सी जगह पर बैठ गए। यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। बेंच वेंच लगा हुआ था तो थोड़ा बैठा, आराम किया, गप्पे मारे, इधर उधर की बातें की और फिर चल दिए। चलते चलते हम लोगों को दिख गया ये आइसक्रीम स्पॉट, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एक ब्रेक तो बनता है, तो हम लोगों ने आइसक्रीम लिया और मैंने लिया द OG फ्लेवर वनीला। और आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद हम लोग का समय हो चला था खतरों के खिलाड़ी बन के गंडोला राइड में बैठ के उस पार जाने का। तो हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि और भी स्पॉट्स हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं आज के दिन में। हालांकि वो सब गार्डन निकले बाद में, पर एनीवेज वो स्पॉट्स हम लोग को कवर करने थे, तो हम लोग फटाफट यहाँ से निकल लिए। ये है हमारा दूसरा स्पॉट विच इज़ पटनी टॉप मेन पार्क। यहाँ पे आप घोड़े रेंट करके आगे जाके एप्पल गार्डन्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोगों ने वो ऑप्ट नहीं किया था, क्योंकि पहले दिन जो चढ़ाई की थी उससे जो बैंड बज गया था पैर का, तो उसके वजह से हम लोग आगे कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बस मैंने थोड़ी चूड़ियाँ खरीदी, शॉपिंग की। यहाँ से हम लोगों ने फटाफट रैप अप किया और निकल गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए, विच वॉज अगेन अ चिल्ड्रन पार्क। यहाँ पे हम लोग के लिए जैसे
अडल्ट्स के लिए कोई एंटरटेनमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस टाइम पास किया, घूमा, थोड़ा देर बैठे, चिल किया एंड निकल लिए वापस। ऐसा तो कुछ खास यहाँ पे था नहीं। नेक्स्ट हम लोग गए नाग टेम्पल। यहाँ पे अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने शूट नहीं किया। ऑन द वे यहाँ पे भी बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस मिलते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जम्मू के मेन मार्केट से ही शॉप करना अगर आपको कुछ शॉप करना है तो। वहाँ से बाहर आके देखा कि एक जगह भुट्टा मिल रहा था, तो हम लोगों ने भुट्टा खाया और फिर हम लोग निकल लिए वापस जम्मू के लिए। और वहाँ जाके सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर शाम में निकलते हैं शॉपिंग। तो शाम को हम लोग निकल गए थे शॉपिंग और कुछ ऐसा दिखता है रात में माता रानी के ट्रैक का व्यू। हम लोगों ने अपना होटल लिया था मेन मार्केट में, तो थोड़ी दूर चलते ही हम लोगों को ये शॉप दिख गई मंगोत्रा सुपर मार्केट की। यहाँ अंदर में आपको खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह सब मिल जाते हैं। तो ये शॉप मुझे बहुत डिसेंट लगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ अंदर जाके देखा जा सकता है। मुझे लेना था कुर्ती और नीचे डिस्प्ले पे एक कुर्ती लगी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैं ऊपर आके भैया को वही बोल रही थी कि वैसी ही वाली कुर्ती दिखाना। तो उन्होंने मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस रख दिए कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि भाई क्या लें। कुर्तियाँ मैंने अपने लिए सिलेक्ट कर ली और फिर मैंने सोचा कि शॉल भी देखा जाए, क्योंकि यहाँ तक आके एक शॉल लेना तो बनता है। और भैया ने मुझे सॉफ्ट सी शॉल दिखाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फाइनली अपने लिए एक शॉल ले लिया है। यहाँ से मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, ओवरऑल मैंने क्या क्या लिया है जम्मू से, उसका मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये था मेरा डे 2 इन जम्मू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वन। बाय बाय।